नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया के वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में सबसे पहली खबर लेते हैं जातीय जनगणना से। सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गया है। बिहार में 1931 के बाद फिर होगी जातीय जनगणना। सभी दल राजी हैं इस मुद्दे पर। सामान्य प्रशासन विभाग करेगा जनगणना। बिहार उड़ीसा की 131 में हुई थी संयुक्त रूप से जातीय जनगणना। और वहीं इस बार जो सभी धर्म जाति के लोग गिने जाएंगे, सामाजिक आर्थिक पहलू का होगा आकलन। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम ने कहा उपजातियों की भी गिनती होगी, राष्ट्रीय स्तर पर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि यह मुख्यमंत्री ने खेद जताया कि इसलिए इस बैठक में लेट हुआ कि बाद में उपचुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव आते गए, जिसके कारण सर्वदलीय बैठक नहीं हो पाई। अब सर्वदलीय बैठक में एक मत से, जिसमें भाजपा के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल थे, एक मत से निर्णय लिया गया कि बिहार में जातीय जनगणना होगी और जिसमें सामाजिक और आर्थिक पहलू भी का भी आकलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो है जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिसंख्य जो बिहार की जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित, ये सब जातियां जो है जातीय जनगणना के पक्ष में है। मोदी सरकार के 8 वर्षों के काम को गांव तक पहुंचाएगी भाजपा, अपने कार्यकर्ताओं का निर्देश दिया है। कार्य समिति की बैठक भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और गया में होगी जनसभा। गिरिराज सिंह बोले धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने कानून, जातीय जनगणना में मुस्लिमों को किया जाए शामिल, अल्पसंख्यक से किया जाए अलग। अब गिरिराज सिंह का नया बयान आया है कि मुस्लिमों को भी इस जनगणना में शामिल किया जाए और अल्पसंख्यक से अलग किया जाए। और मुंगेर की घटना है, ससुराल में विवाद, जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से की फायरिंग, ससुर की मौत, साला घायल। आरोपी जवान जो है जमुई एसपी ऑफिस में लॉन्गर सेल में तैनात है। पत्नी की प्रेग्नेंट होने के बाद सुन बौखलाया जवान। और घरेलू सिलेंडर कीमत पूर्वत, कमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपया सस्ता, पटना में कीमत 2475 रुपये। और 138 सहायक अंकेक्षक बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा की गई स्थगित। आपको बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 18 जून को निर्धारित वित्त विभाग में 138 सहायक अंकेक्षण अधिकारी की बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस संबंध में बीपीएससी ने बुधवार को सूचना जारी कर दी है। परीक्षा के लिए तैयारी पूरी नहीं होने के कारण तिथि को स्थगित किया गया है। और देश में आईएएस की सर्वाधिक कमी बिहार में, देश भर में सबसे ज्यादा कमी आईएएस की है तो बिहार में है। कमी का राष्ट्रीय औसत 22%, बिहार में 43% आईएएस की कमी है। बिहार में आईएएस के 359 पद स्वीकृत पर वर्तमान में 157 पद है रिक्त। बिहार में पदोन्नति वाले पद खाली पड़े हुए हैं। और इधर अगर हम बात करें कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को होना चाहिए प्रतिनिधित्व, मुकेश सहनी। जातीय जनगणना बैठक में नहीं बुलाए जाने से सहनी नाराज हो गए हैं। घुमंतु व पहाड़ी जातियों को भी गणना में शामिल हो, जीतन राम, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का यह बयान है। अब 20 जिलों में 4000 संविदा कर्मियों ने बंद किया काम, 89 अंचलों के भूमि सर्वेक्षण ठप। जन सुराज की सोच को लेकर पहुंचे प्रशांत किशोर का वैशाली दौरा जारी। और टूरिस्ट मेडिकल वीसा की आड़ में घुसपैठ कर रहे हैं बांग्लादेशी आतंकी, नए हथकंडे अपना रहे हैं आतंकी। अलकायदा से जुड़ी जिहादी संगठन के सदस्य पाकिस्तान से बांग्लादेश होते हुए असम के रास्ते भारत आ रहे हैं। घुसपैठ करने वाले आतंकी 3 रास्तों से भारत में आते हैं, फिर देश के अन्य हिस्सों में पहुंचते हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामला, इंजीनियरिंग में फेल होने पर गिरोह का हिस्सा बना था, गिरोह का बड़ा सदस्य गिरफ्तार, खुद सेटिंग से एनआईटी में लिया था दाखिला, परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की को तलाशता था संजय, खुद भी था डमी कैंडिडेट। संजय की गैंग का सरगना पिंटू से है वर्षों पुरानी दोस्ती। परीक्षा के दिन सुबह 3 बजे तक पटना में पिंटू के साथ था संजय। पिंटू यादव को तलाश रही ईओयू, अब 11 की हुई गिरफ्तारी।
केके की मौत पर केस दर्ज, चेहरे पर चोट पे सवाल उठ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस का सरकार का आरोप। सौरव गांगुली ने दिए नई पारी के संकेत। जय शाह ने कहा इस्तीफा नहीं दिया है। सोनिया और राहुल को ईडी का समन, 8 को पेश होंगी सोनिया गांधी नेशनल वारंट मामले में। और गोपालगंज से खबर निकल कर आ रही है, युवक को घर से बुलाया, गला रेत कर हत्या, शव जलाते हुए वीडियो कॉलिंग कर प्रेमिका को दिखाया। पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, 4 पर केस दर्ज, सभी आरोपी फरार। हत्या से पहले युवक को पिलाई गई थी शराब। समझना होगा कि ईश्वर को सभी को सीमित वक्त दिया है, सदगुरु का यह ज्ञान है। और एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार, ओपीडी और इमरजेंसी में नहीं हो रहे हैं काम, रजिस्ट्रेशन किया बाधित। अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था चरमराई, 100 से अधिक मरीज बिना इलाज के लौटे। गुस्सा क्यों है? प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने की थी बदसलूकी, जिससे एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर गुस्से में हैं। अधीक्षक बोले सीनियर डॉक्टर संभाल रहे हैं व्यवस्था। और सत्येंद्र सिंह हत्याकांड, पत्नी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। और इधर उत्तर बिहार व सीमांचल में 5 जून तक आंधी के साथ होगी हल्की बारिश, येलो अलर्ट जारी है। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तलाश में गोरखपुर पहुंची एसवीयू। पीयू में 6 जून से अतिथि प्रधानाध्यापकों का इंटरव्यू। और पटना में जनवरी से अप्रैल तक 104 लोगों की हत्या, इनमें से सबसे अधिक सिटी एसपी ईस्ट के इलाके में 42 की गई जान। नवीनगर बिजली घर के तीसरी इकाई से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू। सेंट्रल सेक्टर से बिहार को कुल खपत का 90% आवंटन, 5,922 मेगावाट की हो रही है आपूर्ति। परिवहन निगम कर्मियों को मिले छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ। और आईटीआई में नामांकन के लिए 12 जून से होगी परीक्षा। शिक्षक पुरस्कार के लिए 20 जून तक करें आवेदन। सीबीएसई के शिक्षा के लिए खबर है। जीएसटी कलेक्शन लगातार तीसरे महीने 1,40,000 करोड़ रुपए पार। शराब पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला, 12 पुलिसकर्मी घायल, 1 तस्कर की मौत। मोतिहारी की यह घटना है। ग्रामीणों ने अफवाह फैला दी कि पुलिस ने आरोपी को मार डाला, लोग हुए उग्र। इसके पूर्व भी तस्कर पुलिस पर कर चुके हैं हमला। और मोतिहारी से ही एक खबर यह है कि 2 बच्चों के साथ मां ने खाया जहर, 1 बच्चे की हुई मौत। कोलकाता की युवती को बुला देह व्यापार करते 3 धराए, तीनों नशे में थे। दरभंगा से विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के यह घटना है। और मुंगेर के एनएम की लापरवाही, सरसों के तेल की जगह जच्चा और बच्चा को एसिड से मालिश कर दिया, दोनों झुलस गए। और अमेरिका में 5 जून में 2800 उड़ानें रद्द, एयरलाइंस के पास स्टाफ नहीं है, क्रू मेंबर छुट्टियों पर हैं, यात्री एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। भाजपा हैदराबाद में बनाएगी गुजरात चुनाव की रणनीति। और अयोध्या 20 माह में तैयार हुए राम मंदिर की नींव, अब गर्भगृह का निर्माण शुरू। सीएम योगी ने पूजा की पहली शिला। अपराध के लिए तो नहीं हो रहा है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल, इस पर ध्यान रखें, क्योंकि देश में साइबर क्राइम का नया ट्रेंड है। स्पूफिंग बना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। और देश में स्पूफिंग रोकने का फिलहाल कोई तकनीक नहीं है। और पूसा में बायोडायवर्सिटी पार्क में प्रधान सचिव ने किया उद्घाटन। स्कूली बच्चों को प्रयोगों की और पर्यटकों को मिलेगी वैदिक साहित्य की जानकारी। मछली पालन और बत्तख पालन का कार्य भी होगा। तो दोस्तों, यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।